टॉपिक है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स एक ही कैटेगरी की ड्रग है, थोड़ा सा माइनर है इसमें डिफरेंस है। सेडेटिव इट रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड यूज एज एंटी एंजाइटी। एक्साइटमेंट समझ रहे हैं, मतलब ये क्या करता है, पेशेंट की एक्साइटमेंट को कम कर देता है और एज एंटी एंजाइटी काम करता है। एंटी एंजाइटी होता है चिंता, पेशेंट को चिंता हो जाती है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन जो आपकी सेडेटिव होती है। इसके बाद हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या होती है, इट प्रोड्यूस स्लीप, ये स्लीप को प्रोड्यूस करती है, प्रमोट करती है नींद को। एंड रिजेंबल टू नेचुरल स्लीप, और क्या करती है, जो नेचुरल स्लीप है उसके साथ जोड़ने का काम करती है, रिजेंबल कर देती है। जैसे किसी पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो गई, नहीं आ रही है चिंता की वजह से, तो क्या होगा, उसको ये इससे रिजेंबल करती है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 3 टाइप से क्लासीफाइड किया गया है। 3 कैटेगरी है, कौन कौन सी। पहली है बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन और मिसलेनियस। तो बार्बिचुरेट में आपके एग्जाम्पल हैं फिनोबार्बिटल, मेफोबार्बिटल, ब्यूटोबार्बिटोन और हेक्सोबार्बिटोन। ऐसे ही आपको बेंजोडाइजेपिन में है डायजेपाम, एल्प्राजोलाम, क्लोनाजीपाम और नाइट्रोजीपाम। मिसलेनियस में है आपका मेप्रोब्रोमेट और ग्लूटीथाइमाइड। इसमें जो आपके सिलेबस में स्टार ड्रग है, जिसमें स्टार लगा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, तो उसमें से है फिनोबार्बिटल, डायजेपाम, एल्प्राजोलाम। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीनों ड्रग सेडेटिव हिप्नोटिक्स की ही हैं, डोज कम ज़्यादा का हो जाता है जिससे वो सेडेटिव और हिप्नोटिक काम करता है। तो पहले तो हम देख लेंगे कि सिमिलरिटी क्या है। तो जैसे इसके यूजेज, स्टोरेज, स्टेबिलिटी, फार्मुलेशन, ये लगभग आपकी तीनों या चारों ड्रग की सेम है। तो हम केवल एक ही पढ़ लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। स्ट्रक्चर सबके अलग है। जैसे स्ट्रक्चर आपका डायजेपाम, डायजेपाम में क्या है कि आपकी ऐसी आपकी क्या है, एक बेंजोडाइजेपिन रिंग है जिसमें आपकी 7th पोजीशन में क्या लगा, क्लोरीन। ठीक है। और 5 पोजीशन क्या लगा हुआ है, एक फिनाइल बेंजीन रिंग लगी, उसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है। तो 7 क्लोरो 1 मिथाइल, 1 नंबर में क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा है, तो 1 मिथाइल 5 फिनाइल, ये 5 नंबर में क्या लगा, एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 5 फिनाइल 1,4 बेंजोडाइजेपिन। ठीक है। ये आपकी क्या है, 1,4 बेंजोडाइजेपिन, यहाँ पर नाइट्रोजन लगी हुई है। यूजेज क्या है, ट्रीटिंग सीवियर एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है, फियर। ठीक है। किसी को फियर हो गया है, डर हो गया है, तो उसको एंजाइटी को दूर करता है। एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, एल्कोहल क्या करता है, कोई पेशेंट है एल्कोहलिक है तो उसके विड्रॉल में हेल्प करता है, उसके एल्कोहल छुड़वाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद क्या करता है, मसल स्पाज्म को ठीक करता है। मसल स्पाज्म होता है, ऐठन आ जाती है मसल्स में। कामिंग द ब्रेन एंड नर्व, कामिंग में क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो उसको शांत कर देता है। कोई बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया पेशेंट, अपने बस से बाहर हो गया हो, ये टैबलेट इंजेक्शन देने से बिल्कुल कोने में शांत हो जाएगा वो। स्टोरेज, इट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल सा। स्टेबिलिटी क्या है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं। फार्मुलेशन क्या है, मार्केट में किस किस डोजेज फॉर्म में आता है, जैसे टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है और इंजेक्शन और जेल फॉर्म में आता है, मार्केट में ये अवेलेबल है। ब्रांड नेम काम्पोज, इसका बहुत चर्चित नाम है, काम्पोज नाम से आती है टैबलेट, इंजेक्शन भी आते हैं। डाइजेक और डाइस्टेट नाम से आते हैं। तो इस तरह से कि अगर ये ड्रग पूछता है कि राइट एनोटन डाइजेपाम, तो आपको सिर्फ ये लिखना। अगर पूछता है राइट एनोटन एल्प्राजोलाम विद स्ट्रक्चर, तो आपको क्या करना, ये स्ट्रक्चर देख लो, सिमिलरिटी इसको देख लो, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, केवल ये भी सेम है, केवल ऊपर एक बढ़ गया है आपका 1, 2, 4 ट्राइजोल रिंग बढ़ गई। ठीक है। ये यहाँ पर ये आपकी क्या हो, ट्राइजोल, 3 नाइट्रोजन इसलिए ट्राइजोल रिंग इसमें बढ़ गई है, बाकी सेम है लगभग। लेकिन इसके बढ़ जाने से आपका जो क्लोरीन है वो 8 नंबर में आ गया, वहाँ पर 7 नंबर में था तो 7 क्लोरो था, यहाँ पे 8 नंबर पे आ गया तो 8 क्लोरो हो जाएगा नाम, 8 क्लोरो 1 मेथिल 1, ये इसमें लगा 6 फिनाइल, इसमें जो उसमें था 5 फिनाइल, इसमें 6 फिनाइल ये, और 1, 2, 4 ट्राइजोल, ये आपकी ट्राइजोल रिंग हो। यूजेज क्या है, लगभग सेम है इसके।
सेडेटिव हिप्नोटिक ही ड्रग है, तो यूजेज भी क्या है, एंजाइटी, शॉर्ट टर्म यूज होता है इसका, ठीक है, तुरंत किसी को ठीक करना है तो इसको दिया जाएगा। ट्रीटमेंट फॉर इंसोम्निया, किसी को नींद अचानक से गायब हो गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नींद नहीं आ रही, ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम एल्प्राजोलाम दिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है और सारे मेडिकल स्टोर्स को रख भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या करता है, हिप्नोटिक का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आ गया ना इंसोम्निया, नींद ना आना, तो नींद कब आएगी, जब उसको हिप्नोटिक्स मेडिसिन देंगे, तो ये हिप्नोटिक भी काम करती है, रिजेंबल करती है, नेचुरल शेप से इसको जोड़ देती है। या पैनिक डिसऑर्डर, ये जो पैनिक डिसऑर्डर होता है, जैसे किसी को अचानक से सीने में दर्द हुआ, 1 दिन हुआ, फिर दूसरे दिन हो गया, तो तीसरी बार क्या हो गया, एक पैनिक हो गया कि यार पता नहीं कैसे दर्द होने लगे। एगैरोफोबिया का होता है भीड़ भाड़ में कोई डरने लगता है, अचानक से कई लोग इकट्ठे हो जाए, गैदरिंग हो जाए, तो लोग डरने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, तो ये क्या है, एक एगैरोफोबिया कहलाता है। तो इस डर से अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसमें भी ये मेडिसिन हमारी काम करेगी, एल्प्राजोलाम उसको देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। यूजेज क्या है, स्टोरेज क्या है, इट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, नॉर्मल सी वही सिंपल, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है, और ऐसे नॉर्मल में मेडिकल स्टोर में ये रखी रहती है। इसकी जो फार्मुलेशन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, जेल है, सेम है, लगभग सिमिलर है। एल्प्रॉक्स बहुत चर्चित नाम है इसका जो ब्रांड नेम है एल्प्रॉक्स, और आराम नाम से आता है, और अल्प्रा नाम से आता है, और तीसरा क्या है नेक्स्ट, अल्प्राजोलाम, ठीक है। अगली ड्रग है फिनोबार्बिटल, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, और नाइट्रोजन लगी हुई है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इसका 5 इथाइल, जो 5 नंबर में क्या लगा है, एथिल ग्रुप, ये 5 इथाइल 5 फिनाइल, इसी 5 ग्रुप से ही देखो फिनाइल ग्रुप एक बेंजीन रिंग जुड़ी है, और इसी से आप क्या लगा है 1 2 कार्बन से इथाइल ग्रुप, 2 4 6 ट्रायोन पायरिमिडीन रिंग, और ये क्या है, पायरिमिडीन रिंग है, इसलिए इसको ट्रायोन पायरिमिडीन रिंग भी बोलते हैं। तो ये इसका ब्रांड हो गया, नाम हो गया। या ये नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं फिनोबार्बिटल, गलत नहीं माना जाएगा। यूजेज देख लो, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जो आपका टॉपिक ही है, ये भी लिख सकते हो सब में। यूज्ड एज एंटी इपिलेप्टिक, इपिलेप्टिक क्या होता है, इपिलेप्सी, मिर्गी, किसी को अगर कन्वल्जन आते हैं, अचानक से कांपने लगता है, ठीक है, मिर्गी के लक्षण आप लोग पहचानते होंगे, तो उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज किया जाता है, और डॉक्टर ज़्यादातर इसी को प्रेफर करते हैं। नर्वस रिलेटेड टेंशन, किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, नर्वस टेंशन हो गया, तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज होगी, ठीक है। इसकी जो स्टोरेज है और स्टेबिलिटी है लगभग सेम है, तो वो हम यहाँ दिखा नहीं रहे हैं। इसका जो ब्रांड इंजेक्शन इलिक्जर, ठीक है, लगभग मार्केट में इसी रूप में उपलब्ध होते हैं। इसका जो बाजार में आ रहा है, क्या आ रहा है, फिनोबार्बिटोन बीटल इपिटान, इस नाम से हो गया। अगला है नाइट्राजिपाम। नाइट्राजिपाम में क्या है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये स्टार ड्रग नहीं है, ये आपके सिलेबस में स्टार नहीं है, केवल इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी क्या है आपकी, यूजेज है इंसोम्निया और सेडेशन। इंसोम्निया क्या हुआ, नींद ना आना, इसको भी नींद ना आने के पेशेंट को दे सकते हैं। सेडेशन कोई बहुत ज़्यादा क्या है, सेडेशन है, सैड कंडीशन में है, शांत एकदम, ऐसी कंडीशन दे सकते हैं। स्टोरेज स्टेबिलिटी इसकी भी सेम है, रूम टेम्परेचर भी स्टेबल है, और स्टेबल क्या स्टेबिलिटी भी इसकी टैबलेट फॉर्म में आता है, इंजेक्शन फॉर्म में नहीं आता है। और इसकी जो ब्रांड नेम है वो क्या है, नाइट्राडोन और नाइट्राजिपाम, ये 2 नाम है इसके। तीसरा खुद आपके नाइट्राजिपाम नाम से भी आ जाता है। तो इस तरह से आपके सेडेटिव हिप्नोटिक्स एक ही बोर्ड में क्लियर होते हैं, डिटेल में इसको एक एक भी पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ओके।